Hi friends, so today we are going to study a chapter Nelson Mandela, Long Walk to Freedom which is written by Nelson Mandela। तो ये आपका चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पर ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और ये ऐसे लगता है कि एक हिस्ट्री का चैप्टर हो और उसमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी हल्का सा पता लगता है। बट ये चैप्टर ऑल्दो बहुत ही किसी के स्ट्रगल के बारे में है, नेल्सन मंडेला जी की स्ट्रगल के बारे में और इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में है। ये काफ़ी सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिया हुआ है इनॉग्रेशन के बारे में और ये याद करना पड़ता है कि कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन कौन थे। तो दैट्स व्हाई इट मेक्स यू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो बट आज के सेशन के बाद आपको होप ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि हम एक्सप्लेन अच्छे से कर देंगे आपको। ये देखो, जब आप खुद रीड करोगे तो अब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें नेल्सन मंडेला जी ने कहीं कहीं बहुत ही हार्ड वोकेबलरी यूज़ की है जो अच्छे से हमें समझ नहीं आती। तो मैं आपको हर एक वर्ड समझाऊंगा। तो जो अपार्थाइड है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसके बारे में चैप्टर में बात की गई है, जिसमें आपके रेस के अकॉर्डिंग सेपरेट कर दिया जाता है। तो एक ब्लैक पर्सन, एक वाइट पर्सन है। अब जो वाइट पर्सन को है हम सुपीरियर कह देते हैं और इनको इन्फीरियर कह देते हैं और इनको डिवाइड कर दिया जाता है, डिवाइडेड। तो जब इनको डिवाइड कर दिया जाता है अपने कलर के बेस पे, उनकी रेस के बेस पे, तो वो हमारा अपार्थाइड कहलाता है। अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि आपको सेपरेट करता है पीपल को अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay the respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever on the international leaders on the South African soil. अभी क्या कह रहे हैं कि 10th मई को क्या हुआ, जो सूरज चढ़ा ना बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर, उससे फ्यू डेज पहले जो आपके वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे सराउंडेड थे आपके नेल्सन मंडेला जी। इसी का मतलब सराउंडेड क्लोजली। और उसके बाद क्या हुआ, वो क्यों आ रहे थे? इनॉग्रेशन के पहले अपनी रिस्पेक्ट को पे करने के लिए, रिस्पेक्ट शो करने के लिए। अब ये जो इनॉग्रेशन की सेरेमनी है, इस पे सबसे ज़्यादा बड़ी गैदरिंग होगी वर्ल्ड लीडर्स की साउथ अफ्रीकन सॉइल पे। अफ्रीकन नहीं होता, अफ्रीकन होता है। अफ्रीकन नहीं होता, अफ्रीकन होता है। क्लियर? कई लोग अफ्रीकन कह देते हैं, वो गलत है क्योंकि ये कोई एक्सेंट भी नहीं है अगर आप कहें तो। आगे पढ़ते हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन अ लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर क्या होता है? जो हमारे पास थिएटर होता है जिसके कोई रूफ नहीं होती, उसमें ये हुआ था। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। For decades that has been the seat of white supremacy. Now it was the site of rainbow gathering of different colors and nation for the illustration of South Africa's first democratic and non-racial government. काफ़ी सालों से यहाँ पे वाइट की जो सुपरमेसी है, वाइट की जो मतलब वाइट क्या है, उसकी सुपरमेसी का मतलब होता है कि उसकी ही चलती थी, वाइट ही थे सब कुछ, वही सुपीरियर थे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ वाइट होते थे, पर आज यहाँ पे आपको एक रेनबो दिख रही है, अलग अलग रेस के लोग यहाँ पे। और ये आपकी साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट है। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनिंग बाय माई डॉटर जिनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट sworn and the इन एज अ डिप्टी प्रेजिडेंट। ऑटम डे था, यहाँ पे याद रखना जिनानी को। जिनानी कौन थी? उसकी डॉटर। देन देखिए ये ओबामा जी, सॉरी आपके ओबामा जी,
नेल्सन मंडेला की पिक्चर है, मंडेला जी की पिक्चर है। ताबो मैकबीकी was born as the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution, to devote myself to well-being of the Republic and its people, to the assembled guests and watching world. अब ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपकी प्लेज सेरेमनी। प्लेज सेरेमनी क्या होता है, आप जो हिंदी में आप उसको कहते हो सौं चक समागम, जहाँ पे जो हमारे वर्ल्ड जो हमारे लीडर्स होते हैं वो आपकी अपनी सर्विस के लिए प्लेज लेते हैं कि मैं अपनी जो सर्विस है वो डिवोट करता हूँ अपनी नेशन को। तो ये क्या कहते हैं कि ये भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड रखेंगे, उसकी बात जो उसमें ओबे लिखा हुआ उसको ओबे करेंगे, और अपने आप को अपनी कंट्री जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक वो होती है जहाँ पे आपका लीडर आपका इलेक्टेड हो। एंड इट्स पीपल और असेंबल्ड गेट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड। आई सेड, ये उनकी स्पीच है, ये उनकी स्पीच अब आगे दी हुई है। बहुत ही अच्छी स्पीच थी उनकी, बहुत ही ज़्यादा। Today all of us do by the presence here come for glory and hope of newborn liberty. Out of the experience of extraordinary human disaster that lasted too long, must born a society of which all humanity will be proud. अब वो कहता है कि आप सबकी यहाँ पे प्रेजेंस को मैं ग्लोरी देता हूँ, और क्या कहता हूँ कि जो हमारी न्यू बॉर्न लिबर्टी है, न्यू बॉर्न लिबर्टी का मतलब कि हमें जो नया नया फ्रीडम मिला है, जो हमारा ह्यूमन डिज़ास्टर था जिसको अपार्थाइड कहते हैं, उसकी वो बहुत ही ज़्यादा देर चला गया, बट अब हमारे ऐसी सोसाइटी का जन्म हुआ है जहाँ पे सारे लोग प्राउड से रहेंगे। We who outlaws not so long ago we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host of the nations of the world. On our own soil, we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory of justice, peace and human dignity. आउटलॉज, अब पहले कहता हम आउटलॉज होते थे। आउटलॉज का मतलब होता है कि भी जब अपार्थाइड था तब हमारा जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, वाइट्स और ब्लैक्स, और जो यहाँ पे ब्लैक्स हैं उनको आउटलॉज माना जाता था। तो आज उनको एक ऐसा प्रिविलेज मिला है कि वो अपने नेशन की सॉइल पे खड़े होके होस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो भी आपके इंटरनेशनल गेस्ट हैं उनको वो थैंक यू करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की विक्ट्री नहीं है पर सारे वर्ल्ड की विक्ट्री है पीस के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल emancipation with freedom for restriction. We pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. अब वो क्या प्लेज करते हैं कि हमारे जो भी लोग हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम उनको पॉवर्टी और उनकी सफरिंग से जो है लिबरेट करेंगे। Never, never and never again shall it be that the beautiful land will again experience oppression of one by another. अब कहते हैं कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है ये कभी भी जाके किसी एक जो हमारी कम्युनिटी है उसको ऑपरेशन नहीं सहेगी। The sun shall never set for so glorious as human achievement. Let freedom resign. God bless Africa. जो हमारा फ्रीडम है वो हमेशा यहाँ पे रहे, और God bless Africa. A few moments later, we all lifted our eyes. Speech खत्म हो गई है उनकी। Few moments later, we all lifted our eyes or to a spectacular array मतलब an impressive display of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation of Union buildings.
It was not only the display of pinpoint precision in military forces but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South Africa Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals, for the day gone by, saluted me and pledged me their loyalty. I was not mindful of the fact that not so many years before they would have not have saluted but arrested me. अब ये क्या कहते हैं? तो जो क्या है, फिर हम सब ने अपनी आँखें ऊपर देखी और वहाँ पे क्या थे, साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे. तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ जिसमें मिलिट्री ने अपनी डेमोक्रेसी की तरफ लॉयल्टी दिखाई. अब वो कहता है जो कि वहाँ पे मिलिट्री थी वो मुझे सैल्यूट कर रही थी, पर अगर मैं कुछ सालों पहले इनके सामने आता ये मुझे सैल्यूट नहीं करते, ये मुझे अरेस्ट कर लेते. Finally, a chevron of Impala jets led the smoke trail of black, red, green and blue and golden of South African flag. अब क्या कहते हैं, आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस के डे के जेट्स हमारा इंडिया का झंडा बनाते हैं, वैसे ही उन्होंने साउथ अफ्रीका का झंडा बनाया जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर होता है. The day was symbolized for me for playing two national anthems and visions of white singing Nakusi Silica Africa and black singing Die Stem, the old anthem of Republic, although the day neither group knew of the lyric of anthem once despised they would soon know the words by heart. अब कहता कि उसके अब कहते कि उस दिन आपके जो दो नेशनल एंथम्स लिखे, दो नेशनल एंथम लिखे, एक तो वाइट्स की थी जो नाकोसी सालिका अफ्रीका थी और ब्लैक्स की थी डाइस्टिम जो कि ओल्ड एंथम थी. पर यहाँ पे किसी को भी एंथम नहीं आती थी, पर वो कहते हैं कि जल्दी ही उनको वो सारी जो आपकी एंथम है वो वर्ड बाय वर्ड दिल से याद हो जाएगी. Sorry. On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, before my own birth, white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed basis of the harshest and most inhuman societies of world has ever known. अब क्या होता है कि बहुत साल पहले क्या हुआ, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में, जब इनका आफ्टर जो हमारी एंग्लो बोर वॉर हुई थी उसके बाद जो इनके बर्थ से भी पहले हो गई, तो उनके बाद क्या आ गया था, आपका रेशियल सिस्टम आ गया था, जिसकी वजह से जो आपके वाइट स्किन्स हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते थे ब्लैक स्किन पीपल के साथ. और ये बहुत ही हार्श और इनह्यूमन एक्टिविटी थी हमारी सोसाइटी के लिए. Now in the last decade of 20th century, my own 8th decade as a man, the system had been. अब लास्ट है 20th सेंचुरी का और 8th मतलब 80 साल के हो चुके हैं वो नेल्सन मंडेला जी. The system had been overturned forever and displaced by the one recognize the rights and freedoms of all people regardless of the color of skin. अब जो सिस्टम है वो रिप्लेस कर दिया गया उन लोगों से जो कि किसी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में नहीं मानते और सभी को इक्वल राइट देते हैं. अब यहाँ पे फ्री होके उन्होंने ऐसे नहीं किया, जिन्होंने उनको अप्रेस किया वो उनको अप्रेस करने लग जाएंगी. नहीं, सभी को इक्वल राइट मिलेंगे, जो वेदर वो वाइट है या फिर ब्लैक. क्लियर? बिकॉज दे ऑल आर ह्यूमन गाइज, दे ऑल डिजर्व्स इक्वल राइट्स. The day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, I was simply
the sum of all South African patriots who has gone before me. That long and noble line ended, now began again with me. I was pained and I was not able to thank them, and they were not able to see what their sacrifices has brought. अब ये बात करते हैं पैट्रियट्स की जिन्होंने उनके साथ सफरिंग्स की थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है और ये उनको चाहकर भी थैंक्स नहीं कर पा रहे और वो देख नहीं पाए कि उनकी सेक्रीफाइसेस ने क्या ले आई हैं, उनकी सेक्रीफाइसेस से क्या हो चुका है. The policies of apartheid created a deep and lasting wound. ये भी wound नहीं होता, ये wound होता है. Wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt, but the decade of oppression and brutality had another unintended effect, and that is produced by the Oliver Tambos, the Walter Sellers and Chief Luthis, the Yeshua Dadus, the Brahma Fitchers, and Robert Guswas of our time, men of such extraordinary. तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इनके लिखा हुआ है ऑलिवर टैम्बो, पर यहाँ पे अब इन्होंने कहा है जो हमारी जनरेशन ने देखा है वो हमारी अगली जनरेशन्स नहीं देखेंगी. अब उन्होंने कुछ पैट्रियट्स का नाम लिखा है यहाँ पे, बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने लिखा है ऑलिवर टैम्बो, बट यहाँ पे लिखा है ऑलिवर टैम्बोस, एस है यहाँ पे. ये एस रेफ़र करता है कि हमारी कंट्री में सिर्फ एक नहीं था, हमारी कंट्री में थाउजेंड्स ऑफ ऑलिवर टैम्बोस थे जिन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए. Men of such extraordinary courage, wisdom, generosity, that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in minerals and gems lie beneath the soil, but I have always known that greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. अब ये कहते हैं कि लोगों में कितनी करेज है, कितनी जेनरोसिटी है, और ये कंट्री में ये क्या है, जब ये आपके पास ऑपरेशन होता है तभी आपका कैरेक्टर इतना बड़ा हो सकता है. और जो हमारी ये कहते हैं साउथ अफ्रीका की सॉइल वो मिनरल्स में तो बहुत रिच है, पर जो उसके लोग हैं वो ट्रू, बिल्कुल प्योर और फाइनर जो आपके पास डायमंड्स होंगे उससे भी ज़्यादा बढ़कर है. It is from these comrades in struggle that learn the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture while breaking, showing us strength and reliance of defenses and the imagination. I learned the courage was not absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not who does not feel afraid, but who conquers that fear. अब ये कहते हैं हमारे इतना करेज, हमने इतना लगाया है, करेजियस टाइम था, और हमने देखा है कि जो लोग हैं अपने एक छोटे से आइडिया के लिए अपनी जान गंवाने तक जा रहे थे. तो इससे इनको ये पता लगा कि जो करेज है वो आपके डर का नहीं होना नहीं है, पर जो आपके डर पे आपने जीत हासिल की है उसको करेज कहते हैं. और यहाँ पे लिखते हैं अगर कोई ब्रेव मैन आपने बताना है वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता, पर वो होता है जिसको डर को कॉन्कर करना आता है, जिसको उसके साथ उसके ऊपर जीत पानी आती है. No one is born hating another person because of color of the skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes naturally in the human heart, then its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, it would be glimmer of humanity in one of our guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me that and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but not be extinguished. अब ये कहते हैं कि आपके मन में
जब आप पैदा होते हो तभी किसी के लिए उसकी रिलीजन, उसके कास्ट या फिर उसके कलर के लिए हेट नहीं होती। अगर हम किसी के मन में हेट पैदा कर सकते हैं, पर लव तो उससे भी ज़्यादा नेचुरल है, पहले ही नेचुरल है, तो उसको पैदा करना एक आदमी के दिल में वो उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो वाई डोंट वी डेवलप लव अमंग आवरसेल्फ एंड वी शुड नॉट बी। अब उनके पास जो एक गार्ड होता तो उसमें उनको क्या दिखता था, ह्यूमैनिटी दिखती थी। और जो ह्यूमैनिटी की और या फिर मैन की गुडनेस की फ्लेम है वो छुपाई तो जा सकती है पर वो कभी भी बुझ नहीं सकती। In my life, every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and obligation to his people, his community, his country. अब जो मैन की ट्विन ऑब्लिगेशन होती है, पहली तो होती है उसकी फैमिली के टुवर्ड्स, उसके पेरेंट्स, उसके वाइफ, उसके चिल्ड्रन, और दूसरी होती है उसके पीपल के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए और उसकी कंट्री के लिए। क्लियर? Each man is able to fulfill these according to their inclination and abilities, but in a country like South Africa, it was almost impossible for men of my birth and color to fulfill those obligations. In South Africa, a man of the color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was unwittingly ripped from his family and his home and was forced to live apart. The twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people among my family, but in attempting to spare my people, I found that I was prevented from filling my obligation as a son, as a brother, a father and husband. अब क्या इसमें क्या बताते हैं कि वो हर बंदे की ट्विन ऑब्लिगेशन होती है, पर जो साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री है उसमें ब्लैक पीपल को अपनी ट्विन ऑब्लिगेशन पूरी करने का मौका नहीं दिया जाता। अगर वो अपनी एक ऑब्लिगेशन पूरी करता, फॉर एग्जांपल नेशन के लिए, अपने के लिए, तो उसको अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाता। और इन्होंने देखा कि कई है ना, और ये भी इनको भी अपनी ट्विन ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करने दिया एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर। मतलब ये खुद को कह रहे हैं कि इन्होंने अपने पीपल, अपनी कंट्री के लिए वाली ऑब्लिगेशन को पूरा किया। I was not born with a hunger to free. I was born free in every way I could know. Free to run in fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast mealies under the stars and ride to the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and obeyed the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. कहता मैं जो है फ्रीडम की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, मैं बल्कि पैदा ही फ्री हुआ था। मेरे पास हर चीज़ की फ्रीडम थी, चाहे मैं भागना चाहूँ लॉन्ग फील्ड में, चाहे मैं स्विम करना चाहूँ, चाहे मैं राइड करना चाहूँ बुल्स के ऊपर। मुझे जब तक मैंने अपने ट्राइब्स के कस्टम को फॉलो किया तब तक मुझे कोई भी मैन के लॉज और गॉड के लॉज के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Then I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. Then I began to hunger for it. First, as student, I wanted freedom for myself. The transitive freedom was able to stay out at night, read what I pleased, to go wherever I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential and earning my keep, of marrying and having a family, and freedom be restricted in a lawful life. अब ये कहते हैं जब ये बॉयहुड एज में आए इन्होंने पहले अपने लिए फ्रीडम मांगा कि मुझे बाहर जाने का फ्रीडम हो, मुझे ये करना है, उसका फ्रीडम हो। तो ये अब जी अपनी यंग मैन बन गए तो उनका फ्रीडम क्या था कि आई हैव टू फ्रीडम टू मैरी समवन और एक फैमिली होने का। But then I slowly saw that not only it was not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was just my freedom that was curtailed by the freedom of everyone who looked like I did. That it I joined African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became a greatest hunger for the freedom of my people.
अब उनको पता, आगे आगे वो बढ़ते रहे ज़िंदगी में, तो उनको पता लगा कि मुझे ही नहीं सिर्फ फ्रीडम चाहिए, जो मेरे साथ वाले, जो मेरे जैसे दिखते हैं मेरे भाई बहन, उनको भी सेम फ्रीडम चाहिए, वो भी उसके लिए जाते। तो उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और अपने लोगों के लिए लड़ने लगे। हम चैप्टर के एंड पे आ गए गाइस। हाउ यू फीलिंग? It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding alternate to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I was no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and the limited freedom I was allowed when you, my people, were not free. Freedom is indivisible. The chains of any one of my people were the chains of all of them. The chains on all my people were the chains on me. अब इसमें ये पूरे पैराग्राफ में समझाते क्या है, जो आपकी डिज़ायर है लोगों की, वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से जीने की थी। अब ये जो सेक्रीफाइसेस हैं, इन्होंने एक आदमी को कैसे बदल दिया, वो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि नेल्सन मंडेला को कैसे बदल दिया। अब क्या था, एक यंग मैन को बोल्ड मैन में वो कन्वर्ट कर दिया। लॉ जो ब्रेक करता था, जो लॉ को मानता था, उसको एक क्रिमिनल में चेंज कर दिया। एक फैमिली लविंग हस्बैंड को एक ऐसा मैन बना दिया जिसका कोई घर ही नहीं है, और जो लाइफ लविंग मैन था उसको एक मॉन्क के जैसी ज़िंदगी जीनी पड़ी। ये एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग पर्सन था नेल्सन मंडेला जी, और ये कहते हैं कि फ्रीडम इंडिविजिबल है। जब भी किसी एक आदमी के हमारे पे चेन डली होती है तो वो हमारी सारी कम्युनिटी पे चेन होती है, और जो हमारे लोगों पे चेन है वो आपके नेल्सन मंडेला जी के ऊपर चेन है। I knew that oppressor must be liberated from just as surely the oppressed. A man who takes away another's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am truly free if I am taking away someone else's freedom. I am not truly free if I am taking someone else's freedom. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me, the oppressed and oppressor are alike robbed of their humanity. अब ये कहते हैं कि चलो ऑप्रेस्ड हैं, जिनको दबाया जा रहा है, उनकी तो फ्रीडम जाती जाती है, पर जो ऑप्रेसर है, जिन्होंने ऑप्रेस्ड लोगों बनाए हैं, उसको भी जीना बहुत औखा है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जब आप किसी भी पर्सन है, वो एक प्रिजनर है। प्रिजनर किसका है? हेटेड का, जो उसके लिए हेट है, जो उसके लिए डिसलाइक है, वो बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न। तो उसके बाद वो दोनों ही फ्री नहीं होते। जो एक जाने की फ्रीडम ले ले, वो भी फ्री नहीं हो सकता। तो जो ऑप्रेस्ड हैं और ऑप्रेसर हैं, वो अपनी ह्यूमैनिटी से रॉब हुए होते हैं। इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही लंबा सा चैप्टर है, बट इसमें कुछ ही चीज़ें वो आपको रिमेंबर करनी है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हर पैराग्राफ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट मैंने मेन चीज़ें एक्सप्लेन किया, जो चीज़ें समझाने वाली थी। क्योंकि इनमें ये टाइप ऑफ चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस दोनों ही जो होते हैं, उनके दोनों के पास उन दोनों की ह्यूमैनिटी रॉब क्यों होती है। वाई डिड ही सेट दैट, वाई डिड ही डू दैट, हाउ ही चेंज्ड फ्रॉम अ लाइफ लविंग मैन टू अ मॉन्क। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा नेम द पैट्रियट्स और व्हेन वर द इवेंट अकरिंग, और एम्फी थिएटर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ आपका सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू, आई एम राइटिंग अगैन। ओके, थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज। तो
लाइक करके जाना।